नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राजकुमार शर्मा, दनीश अबरार निर्दलीय विधायक, संयम लोढ़ा और बाबूलाल नगर सलाहकार बनाया गया है। बता दें कि 6 विधायकों गहलोत समर्थक है। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा रहा है और सीएम आजकल से संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। जिन 6 विधायकों को सलाहकार बनाया है उनमें पहले सचिन पायलट खेमे में रहे और बगावत के बाद गहलोत खेमे में आए। दनीश अबरार का नाम सबसे चर्चा में रहा है और पहली बार विधायक बनने वालों को मंत्री नहीं बनने का फार्मूला तय हुआ था, लेकिन अब ऐसे विधायकों को सलाहकार बनाकर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों को सलाहकार बनाया गया है उन्होंने लगातार पायलट कैंप को निशाना रखा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन के बाद कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उदयपुर से खेरवाड़ा के विधायक दयाराम परमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, इसका दर्द सामने आया है और रविवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद से ही सीएम गहलोत को लेटर लिखा गया है। लेटर में पूछा है कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी होती है, वो उन्हें बताए। परमार ने पत्र लिखकर पूछा है कि ऐसा लगता है मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है, कृपया हमें बताने की कृपा करें कि विशेष काबिलियत क्या है और उसको हासिल करने में भविष्य में मंत्री बनने की कोशिश की जा सके। दयाराम परमार ने 6 बार विधायक रहे हैं और अशोक गहलोत की 1988 में भी 2008 सरकार में परमार राज्य मंत्री रहे हैं, मगर इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में परमार ने 26,000 से ज्यादा वोट जीत दर्ज की थी और परमार ने 1965 में सरपंच बन गए थे। आपको बता दें कि ये भी जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, इसका मुझे अफसोस नहीं, मगर बांसवाड़ा जिले में 2 मंत्री बने हैं और भी कई मंत्री हैं, तो मुझे कम से कम ये तो बताया जाए कि मंत्री बनने की क्या योग्यता मुझ में नहीं है, ताकि मैं योग्यता हासिल कर सकूं। इसके साथ ही परमार ने कहा है कि वन मंत्री सुखराम बिश्नोई मेरे साथ छात्र रहे हैं और वो मंत्री हैं, मैंने उन्हें पढ़ाया है। तो अब बताइए कि ऐसी क्या योग्यता है जो मुझे मंत्री बनने के लिए हासिल करनी चाहिए। कोरोना के बाद अब डेंगू का जिस तरह से कहर बढ़ता जा रहा है, आलम यह है कि घर घर में डेंगू के मामले मिलने लगे हैं। लोगों के दिल दिमाग में खौफ का माहौल बन गया है और आरोपों के घिरे चिकित्सा विभाग आंकड़ों पर पर्दा जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर रोकने का इंतजाम कहीं साबित नहीं हो रहा है। जयपुर में आपको बता दें कि डेंगू को लेकर काफी ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। नवंबर महीने में भी 21 दिन में ही डेंगू के 1500 से ज्यादा मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए इल्जामों को और दावों की पोल खुलती दिख रही है। हालांकि मामले तो अधिक हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग सिर्फ एलाइजा जांच को ही कंफर्म मानता है। जयपुर शहर के टॉप 5 क्षेत्रों में मानसरोवर और सांगानेर, वैशाली नगर और वॉल सिटी में भी आपको बता दें कि मच्छरों का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर जिले के कटलपुतली में भी डेंगू के 727 पॉजिटिव मिलने के मामले सामने आए हैं। इसलिए भी केवल चिकित्सा विभाग नहीं बल्कि नगर निगम की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। डॉक्टरों के अनुसार जब कोई मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर में ही प्रवेश कर जाता है। फिर जब संक्रमित मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह से ही प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। एक बार डेंगू से संक्रमित रह चुके व्यक्ति को अगली बार भी संक्रमण हो सकता है। गहलोत मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद अब विभागों में बंटवारे का इंतजार है। हाई कमान से मंजूरी के बाद ही आपको बता दें जो इंतजार था वो बंटवारा जो है वो अटका हुआ है। हाई कमान की मंजूरी के बाद से ही आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। 2018 में नए मंत्रियों को शपथ के बाद देर रात ही विभाग बांट दिए गए थे, लेकिन इस बार देरी हो गई है। मंत्री चार्ज लेने से पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं और मंत्रियों के
विभागों के बंटवारे में भी सियासी समीकरण साधे जाएंगे। ज्यादातर पुराने मंत्रियों के विभाग बदले जाने तय हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त विभाग, एसीबी और आईटी अपने पास रख सकते हैं। अभी सीएम के पास 9 विभाग हैं। शांति धारीवाल के पास नगरीय विकास बरकरार रह सकता है। बिजली पानी जैसे जनता से जुड़े हैवी वेट विभाग बीड़ी किला के हो सकते हैं। आपको बता दें कि कल्ला को शिक्षा विभाग दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हेमाराम चौधरी को राजस्व मंत्री बनाया जा सकता है। पहले भी उस विभाग को संभाल चुके हैं, ऐसी भी जानकारी सामने है। और महेश जोशी को स्वास्थ्य या फिर गृह विभाग में से एक दिए जाने की भी चर्चा है। आपको बता दें कि यह विभाग देने के लिए सियासत भी अब जोरों पर दिखाई दे रही है। वहीं रामलाल जाट को डेयरी पशुपालन विभाग मिल सकता है और सचिन पायलट के डिप्टी सीएम रहते हुए उनके पास भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग थे। इन विभागों की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, इस पर निगाह बनी हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए महेंद्रजीत मालवीय को दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हिंडोली थाना क्षेत्र के विजयगढ़ में पति ने पत्नी को दूसरे युवक के हवाले कर दिया। नाबालिग पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म करवाकर नाता बैठाने का प्रयास किया। युवक अपनी पत्नी को नापसंद करता था। पुलिस ने मामले में पीड़ित के पति नंद सहित अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है। हिंडोली डीएसपी श्याम सुंदर ने बताया है कि रविवार दोपहर आरोपी प्रिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी महिला की निशानदेही पर पति राकेश मीणा ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महेंद्र की तलाश जारी है। और इतना भी आपको बता दें कि जानकारी ये भी सामने रखी गई है कि 3 नवंबर को पीड़िता के पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी बेटी की शादी विजयगढ़ निवासी राकेश मीणा के साथ हुई थी और पिता ने बेटी को बेचने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने लड़की को 10 नवंबर को पकड़कर बयान लिया और लड़की ने गैंग रेप और पति पर बेचने का आरोप लगा दिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि 30 सितंबर को रात करीब 1 बजे उसके पति राकेश मीणा ने घर के पास ग्रेड पर बुलाया और मारपीट कर आनंद प्रिया उर्फ फोरी नंदोई को ही साथ में लिया और देवली में ही नंद नंदोई ने किराए पर मकान ले रखा था और दोनों ने उसे गांव में ही रहने के लिए कहा और ओम प्रकाश के हवाले कर दिया। ओम प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 दिन बाद गांव में बाघ की झोपड़ियां सकड़कड़ आ गया और लगातार दुष्कर्म करता रहा। परिवार वालों को बताया गया कि ये फोरी की सहेली है, कुछ दिन यही रहेगी। पीड़ित ने मौका पाकर भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने नंदोई महेंद्र मीणा और नंद प्रिया उर्फ फोरी बाई ओम प्रकाश और पति राकेश मीणा के खिलाफ गैंगरेप सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर डिस्कॉम में ही आपको बता दें कि परपुतापुर में ही सब स्टेशन के टाटा पावर के स्टोर यार्ड में ही सोमवार सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। पूरा यार्ड दधक उठा और यहां रखे केबल और कई सामान जो थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। गनीमत रही कि जीएसएस तक आग नहीं पहुंची। परतपुरा में ही जसमेर डिस्कॉप में ही ये आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें केबल पुराने ट्रांसफॉर्म के रखे जाते थे और इनमें ऑयल भी होता था। ऑयल के संपर्क में आते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही क्षण में स्टोर को आग ने पूरी तरह से घेर लिया। दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही टाटा पावर के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी गई कि वहां पर आग लगी हुई है और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टाटा पावर के सीईओ प्रकाश जोशी ने जानकारी बताई है कि ऑयल के कारण ही आग ने विकराल रूप लिया था। लाखों का सामान आग में जलकर राख हो चुका है और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है।
गहलोत कैबिनेट में भारी जो फेरबदल है वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। आधे राजस्थान में से ही मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं है। केवल 4 जिलों से ही आधे मंत्री बना दिए गए हैं। मंत्रिमंडल के ही भरतपुर और जयपुर का दबदबा है, जहां पर 4-4 मंत्री बना दिए गए हैं। 16 जिलों के ऐसे हैं जहां अब भी कोई मंत्री नहीं है। कैबिनेट में जाट, एसटी और दलितों को टॉप पर रखा गया है। जाट और एसटी वर्ग में 5-5 मंत्री हैं। दलित वर्ग से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राजपूत वैश्य वर्ग से 3-3 मंत्री हैं। मुस्लिम और गुज्जर वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। यादव, पटेल और विश्नोई वर्ग से ही 1-1 मंत्री है। कैबिनेट में जाट, एसटी और दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। जाट, एसटी और दलित कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, लेकिन इन वर्गों से ही बीजेपी ने भी प्रभाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस इस बड़े और कोर वोट बैंक को ही साधने के लिए वर्गों की ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं। और गहलोत के मंत्रिमंडल में 16 जिलों में से कोई मंत्री नहीं है। पाली, झालावाड़ से ही कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, इसलिए यहां से मंत्री नहीं बने। अजमेर, नागौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और डंगरपुर, श्रीनगर और हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई और माधोपुर, राजसमंद से भी कोई मंत्री नहीं है। गहलोत कैबिनेट में केवल 4 जिलों में से 16 मंत्री हैं। जयपुर, भरत से 4-4, बीकानेर, दौसा से 3-3 मंत्री हैं। बांसवाड़ा, अलवर और झुंझुनू से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और करौली, कोटा और 12 चित्तौड़गढ़, बूंदी, जालोर से 1-1 मंत्री है। आपको बता दें कि जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कोई मंत्री नहीं है। कटरीना विक्की की शादी के लिए सोजत से मुफ्त में मेहंदी भेजी जाएगी। सोजत वासियों की तरफ से कटरीना को ये गिफ्ट दिया जाएगा। सोजत के मेहंदी कारोबारी ने कहा है कि चाहे 50,000 खर्च हो या फिर 1 लाख, मेहंदी के रुपए नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने इवेंट कंपनी वालों को इतना जरूर कहा है कि वे कटरीना को जरूर बता दें कि उनकी शादी के लिए सोजत वासियों ने विशेष रूप से मेहंदी तैयार कर उन्हें गिफ्ट करना है। आपको बता दें कि नेचुरल हर्बल से नितेश अग्रवाल ने बताया है कि कटरीना की शादी में जाने वाली मेहंदी का सैंपल पास हो गया है। इसकी जानकारी उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल के साथ ही घर के अन्य सदस्य को दी गई है। कल्पना ने कहा है कि क्यों ना हम कटरीना के लिए मेहंदी अपनी तरफ से उन्हें शादी में गिफ्ट करें। इससे उनके दिल में सोजत और की मेहंदी और सोजत वासियों के लिए अच्छी फीलिंग आएगी और हमारे सोजत की ब्रांड भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तुरंत इवेंट कंपनी के अधिकारी को कॉल कर कहा उन्होंने कि ऑर्डर आपको जितना भी चाहिए बता दे, हमारी तरफ से भेजी जाने वाली मेहंदी का 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। बस कटरीना को ये बता दिया जाए कि सोजत से शगुन के रूप में ही आपके लिए मेहंदी आई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के होटल 6 सेंसस बारवाड़ा फोर्ट में ही सिने स्टार कटरीना कैफ और विकी कौशल शाही अंदाज में शादी कर देंगे और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। 7, 8 और 9 दिसंबर तक शादी समारोह जो है वो चलेगा। नितेश अग्रवाल की कंपनी नेचुरल हर्बल को भी 20 किलो मेहंदी पाउडर और 400 मेहंदी कोन का है जो ऑर्डर मिल चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 दिसंबर तक ऑर्डर की मेहंदी इवेंट कंपनी को जयपुर भेजनी है। भारत में देवी माँ के कई मंदिर हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मंदिर के चमत्कार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर के रहस्य का पता नहीं चल पाया है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में। वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों पर शोध कर रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भव्यता ऐसी कि जो भी यहाँ आए यहीं का होकर रह जाए। मान्यता ऐसी कि नास्तिक में भी आस्था जगा दे।
कुछ ऐसा ही जादू है उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में स्थित कसार देवी मंदिर की। भारत की देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड की अल्मोड़ा पहाड़ियों पर स्थित कसार देवी मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी माँ साक्षात अवतरित हुई थी। कहा यह भी जाता है कि भारत में यह इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ पाई जाती हैं। दरअसल मंदिर के आसपास की जगह ऐसी है जहाँ धरती के अंदर विशाल भू चुंबकीय पिंड पाए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक कसार देवी मंदिर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वेन एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युत चार्ज कणों की परत होती है, जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वाकई कई शक्तियां मौजूद हैं, जिस कारण सिर्फ श्रद्धालु ही हैरान नहीं है बल्कि नासा के वैज्ञानिक हैरान परेशान हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कई तरह की शोध भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के मुताबिक अल्मोड़ा के इस मंदिर और दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोन हेंग में एकदम अनोखी और अद्भुत चमत्कारिक समानताएं पाई गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस कारण ही इस जगह को अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां मानसिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। कसार देवी मंदिर परिसर में GPS 8 केंद्र चिन्हित किया गया है। इस संबंध में अमेरिका की संस्था नासा ने ग्रेविटी पॉइंट यानी चुंबकीय केंद्र के बारे में बताया है। मुख्य मंदिर के द्वार के बाईं ओर नासा के द्वारा यह स्थान चिन्हित करने के बाद ही GPS 8 लिखा गया है। गौरतलब है कि 1960 और 1970 के दशक में हिप्पी आंदोलन के दौरान यहाँ एक लोकप्रिय स्थान था, जो गांव के बाहर क्रैंक रिंच के लिए भी जाना जाता था। साथ ही आपको बता दें कि यह मंदिर जिस जगह पर है वो स्थान घरेलू और विदेशी दोनों ही ट्रैकर्स और पर्यटकों को वर्षों से आकर्षित करता रहा है। आम दिनों के साथ नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिलती है और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर-दिसंबर में यहाँ कसार देवी का मेला भी लगाया जाता है। भक्तों में इस जगह को लेकर इतनी गहरी आस्था है कि यहाँ आने वाले भक्त बिना किसी थकान महसूस किए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने पहुँचते हैं।